केकेआर के हार के रीजन क्या रहे। आज के वीडियो में वही बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हार मिली कैसे। तो देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि केकेआर की जिस तरह बैटिंग रही है, आप सोचिए जैसे ही वो टॉस हारते हैं ना, उसके बाद वो समझ नहीं आता हम बल्लेबाजी कैसे करें। जब भी पहले बल्लेबाजी आती है केकेआर की, तो वो स्ट्रगल करती ही करती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि हमको टारगेट कितना सेट करना है, वो क्वेश्चन मार्क होता है। वो उनको समझ नहीं आता है। वो एक टारगेट सेट लेके चलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो जो केकेआर की बल्लेबाजी है वो हमेशा स्ट्रगल करेगी आगे भी, और इस बार भी कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले मैचेस में भी करेगी, क्योंकि वो कोई एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आप रणनीति में कामयाब नहीं हो सकेंगे तो शायद उसके लिए प्लान बी रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो प्लान बी आपके पास कुछ है ही नहीं। ये गलत है। मुझे लगता है कि शायद केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने आ रही है यहाँ पे, तो मुझे लगता है उसके लिए भी अलग प्लान होना चाहिए कि हमको कितने रन चाहिए, हमारे बॉलर्स जो है कितना दम रखते हैं कि यहाँ पर कुछ अगर स्ट्रगल भी होगा, चाहे बैटिंग में कितना स्ट्रगल होगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कितने रन सेफ हो सकते हैं। तो ये पहला जो गलती हुई है वो यही हुई है कि टॉस जीत के जब आप टॉस हार जाते हैं, आपको पहले बल्लेबाजी मिलती है, तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है जो प्लानिंग करनी चाहिए उनको। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रेंथ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लेकर आया हूँ कि यहाँ पर हार कैसे मिली। तो देखिए, दूसरी हार यहाँ पर इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पर कोलकाता के जो बैट्समैन हैं, सारे सारे वो एक ही तरह खेलते हैं। आप सोचिए, आपने टारगेट बनाया 220 का, आपको आपको पता वानखेड़े में मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 220 तो चाहिए चाहिए। 116 से काम बनेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर रन जो है ज्यादा है ही नहीं आपके पास। लेकिन 220 रन आपने सोच रखे माइंड में, तो वही उस तरीके से आप अटैक करते जा रहे हैं, अटैक करते जा रहे हैं, और देखिए रुक ही नहीं रहे आप सोचिए कि 220 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप दिमाग में ये, हर कोई बैट्समैन जो है आ रहा है तो वो लंबे लंबे छक्के मारने चक्कर में आउट हो रहा है। कोई ऐसी एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो शायद आराम से भी खेले। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह गेम खेलते रहेंगे जैसे हैदराबाद ने किया। हैदराबाद की टीम में क्या खास बात है कि वो एक ही तरह गेम खेलते हैं, सारे खिलाड़ी जो है हिटर हैं उनकी टीम में। तो यहाँ पर जब आप इतने बड़े हिटर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद आप 150 140 पे भी ऑल आउट हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर कोलकाता के साथ हुआ है कि वो हिटर उनके पास इतने सारे नंबर 8 तक नंबर 9 तक बैटिंग है उनकी, तो वो समझते हैं कि शायद हम 220 रन तो आसानी से बना देंगे। लेकिन कभी कभी 220 के चक्कर में आप जो है 100 रन पे 125 पे ऑल आउट हो जाते हैं, जो ये वाला जो मैं कह सकता हूँ बैड डे था आज के दिन केकेआर का, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी चले ही नहीं बल्लेबाजी। तो यहाँ पर ये जो मैच हुआ है वो भूल जाना चाहिए केकेआर को, और ये आगे बढ़ना चाहिए। बॉलिंग में तो कुछ खास मैं बात करने वाला हूं नहीं, क्योंकि बॉलिंग में कुछ कमी थी नहीं, क्योंकि आप 116 रन बनाते हैं 20 ओवर में, तो कैसे काम चलेगा फिर। तो किसी गेंदबाज के पास भी कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मुकाबला हारी है, थोड़ा चुभेगा तो जरूर, क्योंकि यहाँ पर रन रेट काफी डेंट पहुंचा उनको। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये तो देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर केकेआर आगे कितना इंप्रूवमेंट करती है। अब जो आने वाला मुकाबला है उनका हैदराबाद के अगेंस्ट में है, जो ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो मुकाबला काफी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि केकेआर उस मुकाबले को भी हारती है तो प्रॉब्लम्स में यहाँ काफी बड़ी हो जाएगी। और हालांकि हैदराबाद भी हारती है, तो हैदराबाद के लिए भी एक थोड़ा संकट जो है छा जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो तुम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं चैनल। नमस्कार।